मुलाकात हुई, मैं बहुत भगवान में बहुत, एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई, मैं बहुत भगवान में बहुत होने लग गई थी धीरे धीरे। तो ना एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई, दीदी कहती थी मैं तो उसको, वो बहुत रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह पहना, 50-60 उम्र थी, बहुत गॉडली थी, तांत्रिक थी। ओके। एक तरह से देखा जाए तो आप तो हम तांत्रिक ही बोलेंगे, उस टाइम तो मुझे तो गॉड ही लगती थी वो। ओके। तब आपको वो ईश्वर जैसी भगवान जैसी लगती थी, रुद्राक्ष पहन रखे, तिलक लगा रखा, ये सब चीजें हैं, अनमैरिड है। मैं कहा भैया पूरा सरेंडर है ये तो। और कई जगह लेके भी गई हूँ। ओके। घबराहट सी होती, कुछ गलत होने वाला है, ऐसे पता चल रहा था। ओके। और हो गया उस दिन ऐसा, उन्होंने कुछ ऐसा दिया, प्रसादी बोल रही थी मुझे, खाया। मेरे को तो आप नफरत ही हो गई इस नाम से। प्लीज ये मत बोलो बस आप। ओके। उसके बाद तो मैं गई ऐसे वॉशरूम में गई, ऐसे एसिड उठाया, ऐसे ले लिया। एसिड? हाँ। ओके। ऐसे उठाया, ऐसे ले लिया। लेते ही सारा जल गया अंदर से। ओके। और मुझे नहीं पता था। देखो, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, मेरी कुछ ऐसे लाइफ भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको आपने अपना गुरु बनाया, हाँ। जिसको आपके लिए, जो आपके लिए देवी थी, हाँ, उसने आपको कुछ खिलाया जिसकी वजह से आपने एसिड पी लिया। डबल अटैक हो गया। ओके। बचपन से ही करा तो 2-3 चीजें, एक स्पिरिट हमारे अंदर ऑलरेडी है, 2-3 चीजें काम करती है, तो वो एबनॉर्मल चीजें काम तो करेगी कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आप फिजिकली बीमार हुए होंगे? बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, ब्लड की, खून की उल्टियाँ, ये वो सब कुछ। आईसीयू में एडमिट रही मैं, वेंटिलेटर पे थी। ओके। ट्रेकियोस्टमी किया गया मेरा गले में। ये क्या होता है? ट्रेकियोस्टमी होता है, वोकल कार्ड निकाल देते हैं। अच्छा। आप वॉइस बात नहीं कर सकते। अच्छा। वोकल कार्ड ही निकाल दिया। हाँ, 3 महीने तक, 2 महीने तक, मुझे भी ढंग से एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उन्होंने, वो तो एक्चुअली ये दूसरा है ना, एलोपैथी है। मैं बोल नहीं सकती थी कुछ भी। अच्छा। 2 महीने तक शांत थी, मतलब ऐसे ही यहीं से निकल जाता था, यहीं पे उन्होंने पाइप लगा रखा था। और पेट में पूरा ही ऊपर से नीचे तक पूरा कट करके, और वहाँ पे खाना मेरा वहीं से जाता था। डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पाइप लगा रखा था। ओके। खाना उसमें इंजेक्शन से जाता था, यानी खिचड़ी को पीस करके मिक्सी में। सो टोटली लाइफ सपोर्ट खत्म। खाना तो है ही नहीं, बोलना है ही नहीं, सब कुछ चिपक गया, ऐसे चिपक गया। ओके। खाना उसमें इंजेक्शन से जाता था। आंख बंद करके मैंने कहा तब तो मुझे मर ही जाना है, करना ही क्या है, लाइफ ही। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे कि जीसस बोल रहे हैं मुझसे। मैंने कहा मैं तो मानती भी नहीं हूँ। तो कह रहे ये लाइफ मैं दे रहा हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, इस लाइफ को मेरे लिए यूज करना। वहम तो नहीं है ये? नहीं, वहम नहीं है, ये रियल है। दर्द जो आपके साथ थे, तो आप चर्च गए, उस समय क्या हुआ फिर? मतलब किसी ने बुलाया था या आप खुद गए थे? मैं खुद ही गई थी। खुद गए थे? मुझे, हाँ। किसी ने बुलाया नहीं? किसी ने नहीं बुलाया। क्या हुआ? इन्विटेशन भी किसी ने नहीं दिया। उस दिन क्या हुआ? मैंने कहा मुझे इतना चर्च जाना है। मैंने अपने भाई को बोला, 2 महीने के बाद वॉइस ना लगा देते हैं वो। अच्छा। धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था। ओके। मैंने कहा भाई चर्च जाना है, तो हमारी कॉलोनी में ही वहीं कहीं चर्च है। कहा कि तुम वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे ना पता नहीं क्या हुआ, ऐसा रसगुल्ला सा खिला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे किसी चीज़ की खुशी में। मैंने कहा नहीं खा सकती, थैंक यू। मैं कह रही नहीं खाओ, परमेश्वर का है ये, मना नहीं करो, आप प्रे करो, खाओ। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे, आप विश्वास करके आए हो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये नहीं खाया जाएगा ही नहीं। मैंने कहा पानी नहीं जाता है, हाँ प्लीज। फिर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा ठीक है, ले लेती हूँ, थूक देती हूँ जैसे थूकते हैं सभी। कहा मैं अब तक तो यही करती आ रही हूँ। तो मैंने खाया, चबाया, रस चला गया से। ओके। फिर तो रसगुल्ला भी चला गया। अच्छा। ओके। रसगुल्ला भी चला गया और डाइजेस्ट ही हो गया। ओके। और उसके बाद फिर बहुत प्रेयर वगैरह करी थी, मुझे बाइबल भी दी किसी ने। मैं थोड़ा पढ़ती, घर पे ही पढ़ती रहती, चर्च नहीं जाती थी मैं। तो वो उस टाइम वैसा मिरेकल हुआ मेरे साथ। मैंने कहा भाई खा लिया मैंने। वो कह रहा है, उसने भी कहा ऐसे कैसे हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। हम घर चले गए। फिर 2 दिन बाद ऐसी ओपीडी लगती रहती है, हर हफ्ते बुलाते हैं वो इस टेस्ट के लिए मेरे को। जब तक वो स्वेलिंग ठीक होती है फिर बुला लेते हैं। ओके। फिर दर्द नहीं यार, 2-3 दिन फिर दर्द।
आप वो कह रहे हैं कि आपका जो भी खाते हो थूक देते हो बिकॉज कोई स्वाद, लेकिन चर्च में जाने से जो चीज़ नहीं खानी थी वो खा ली मैंने, वो मिठाई जो भी उन्होंने दिया, समटाइम पीपल ब्रिंग्स लाइक कि भाई हमारी खुशी है वो लाते हैं चर्च में, तो वो खाने से उसी समय आपका सब खुल गया? हाँ ओके उसी समय खुल गया। और कुछ दिनों बाद में इसका पता, तभी भी मैंने कुछ खाया नहीं घर जा करके। ओके ये डाउट है ना, मुझे पता नहीं था कि सच में ही हो गया है so क्या। ये उस समय विश्वास नहीं है पानी तो पिया मैंने कि पानी पी के देखती हूँ मैं। तो मेरा भाई ने फ्रूटी लिया था 5 रुपए की, इतनी सी, पी लोगे दी। ओके पी रही थी मैं, फिर भी थूक तो रही थी मैं, बहुत ज्यादा नहीं था। बट जैसे उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने वो किया ना, डायलिटेशन किया, फिर तो रास्ते खुलते ही चले गए। और डायलिटेशन और काम करने लग गया। परमेश्वर का अनुग्रह से जो मशीनें काम करने लग गई। फिर उन्होंने एक्सरे देखा, ऐसे पूरा रास्ता ऐसे खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ओके परमेश्वर का अनुग्रह है, पूरा रास्ता खुल गया। ओके पूरा पिंक 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 पिंक, ऐसे पूरा ब्लॉकेज था, नहीं खुल सकता। शादी का वाक्या क्या है, मैं वो जानना चाहता हाँ, तो वो आंटी ने क्या करा, आंटी ने कहा बेटा ऐसे लाइफ चलेगी नहीं, तू चाहे तो शादी कर सकती है। मैं बात करती हूँ कहीं किसी से, पेरेंट्स भी ढूंढ रहे थे, मेरे पेरेंट्स ऐसा ढूंढ रहे थे, मेरी हालत ऐसी थी कि वो ना एक नॉर्मल पर्सन शादी नहीं कर सकता। वो ऐसा ढूंढ रहे थे जिसकी शादी हो गई हो, अच्छा, जिसकी वाइफ चली गई हो, ताकि हमारे ऊपर से टैग उतर जाए कि बेटी कुंवारी बैठी। सेकंड हैंड लड़का। हाँ ऐसा ढूंढे, ऐसा कर दें ताकि टैग उतर जाए हमारे पर। बेशक वो छोड़ के चले जाना है, हमें तो पता ही है। अच्छा, क्योंकि ये रही ना, तो बच्चे हो सकते ना ही मैं काम भी तो नहीं कर सकती ना फिर इतना ज्यादा, हेल्थ भी अवॉइड नहीं, इस तरह से है। मतलब देवर नोइंग अबाउट इट कि भाई शादी कर देंगे तो थोड़े दिनों में लड़का छोड़ के चला जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये बात होती थी घर में? हाँ, ये आप सोच रहे हो या वाकई में ये होता था? वाकई होता था ये। अच्छा, ये आपकी सोच तो नहीं है ना? मेरी नहीं है। अच्छा, ओके। उसके बाद चले गए वो लोग। उन्होंने ऐसे किसी से पूछवाया, वो मुझे मिलने नहीं आए सन्नी। चलो ठीक, तो आंटी तो कहा कि ऐसे हमारा बेटा है, शादी करोगे क्या? ओके। गांव में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, काम धंधे, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है ना वही कर देगा। अच्छा, काम सारे, चिंता मत करो आप। फ्रेश वगैरह खाना खाएगी ना, गांव का अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाएगी, दूध घी पिएगी, ठीक हो जाएगी। तो मेरे लिए तो, मेरे को तो करना नहीं था शादी, मुझे पता ही है क्या कंडीशन है। बट आंटी ने कहा बेटा कर लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सच नहीं बताया? उनको नहीं पता, आंटी को तो पता ही है, वो तो मुझे हॉस्पिटल में मिलने भी आई हैं, तो उनको तो सारा ही पता है लाइफ का। ठीक है, उसके बाद? फिर इसके बाद क्या हुआ, आंटी ने बताया कि ऐसे बेटा है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो देखने गए हम बेटे को। आंटी ने कहा बेटा देख लेना। मैंने कहा मुझे करनी नहीं है प्लीज़, मेरे को ना, मेरी लाइफ ना ऐसी है, मैं परमेश्वर को समर्पित करना चाहती हूँ अपनी लाइफ, मैं इस लायक नहीं हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं बेटा आपको बैठना होगा, देख लेना। हम देख लिया एक दूसरे को और घर आके मना कर दिया, क्योंकि करनी नहीं थी शादी ना। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा क्या है, क्यों मना कर दिया, आप उनको बोलो कि बात करेगी। तो मैंने, एक बार ऐसा हुआ कि नरेला जगह सुना होगा आपने, न्यू दिल्ली में। तो मैं, मेरी फैमिली, हम नजफगढ़ नरेला जा रहे थे। मैंने कभी देखा नहीं, कभी गई नहीं मैं। तो गए, मैं अपनी गाड़ी से ही गई थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ खड़े हुए देख लिया, कह रहे ये तो वही लड़की है जिसको मैं देख कर आया था। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने पूछवाया किसी से, मैंने कहा कमलेश है, मेरा नाम कमलेश ही है। तो कह रहे अच्छा। उसके बाद चले गए वो लोग। उन्होंने ऐसे किसी से पूछवाया, वो मुझे मिलने नहीं आए सन्नी, चले गए। उसके बाद जब मैं रिटर्न 2 घंटे बाद आई, 2 घंटे सड़क के उस पार थी, फिर उन्होंने मुझे देख लिया। और बाई चांस लकीली था, और दिमाग में बस ये डाला यही वो लड़की है। फिर उसके बाद तो उन्होंने नंबर लिया, मुझे इस लड़की से ही शादी करनी है। मुझे नहीं पता, उनके मन में परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कर दिया कि नहीं मैं तो अनमैरिड ही रहूंगा, मुझे तो शादी इसी से करनी है। फिर मैंने नंबर लिया, मैं कहा आपको ना ढंग से समझाना पड़ेगा मुझे, आप ना, मैं ना सच में मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रखी थी हर चीज़ से, अब नहीं कर सकती मैं शादी, मेरे को भरोसा नहीं किसी इंसान पे। तो मैंने सब कुछ समझाया, इनका देखो जैसे दिख रही हूँ मैं ऐसी हूँ नहीं,
ये दिख रहा है ऐसा है नहीं, सब कुछ जला हुआ है। और 15 दिन मुझे दस्त रहते हैं, 15 दिन मुझे वॉमिटिंग रहती है। और मैं डायलिटेशन करती हूँ घर में डेली। मैंने आपको बताया था ना, पाइप ऐसे लंबा होता था, अंदर डाला जेली लगा के, अर्ली मॉर्निंग करते थे खाली पेट, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। उसका पूरा स्वेलो किया और यहाँ तक जाता था वो, ऐसे ऐसे से ऐसे करके, फिर एकदम से ना उसमें फिर इंजेक्शन डालते थे, पानी भरते थे ऐसे पिचकारी से, फिर हटा दिया। और वो क्या है ना, वो पानी वापस नहीं आता था, वो एकदम ना एंड पॉइंट पे जाके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, राउंड गोला बन जाता है। तो इतनी देर में रोके रखती थी अपने आप को। उल्टी आती थी, उसको ना ऐसे से खींचते थे, फिर जहां जहां से वो आता था ना वो खुलता चला था रास्ता। ये कंटिन्यू था मेरे साथ 1 साल। ये रोज का काम था? ये रोज का काम था, इसके बिना तो मैं चलती नहीं थी। गला तो खुल गया था, बट ये भी काम करना जरूरी था मेरे लिए। ये मेरे डेली रूटीन था। मैं कहा आपको पता नहीं है, तो नहीं मैं करा दूंगा, तुम डोंट वरी, मैं करा दूंगा, मुझे बस शादी करनी है। मैं कह रही नहीं भाई, मैं ना नहीं कर, काम भी नहीं कर सकती मैं, बच्चे भी नहीं हो सकती हैं। कह रहा आप तो बस बैठे रहना। अच्छा। अरे मैंने कहा ये क्या पागल है क्या? नहीं आप बैठे रहना, मुझे आप दिखते रहना। मैं कहा देखो और भी लाइफ होती है, एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है। ठीक है। वो कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। मैं कह रही, मैं कहा परमेश्वर क्या है, मैं तो और कंफ्यूज होती चली जा रही हूँ। फिर शादी मैं ना कर रही हूँ और काम होता जा रहा है। शादी के टाइम ना ये कह रहे नहीं मुझे करनी ही है। फिर शादी हो गई फिर हमारी, फिर मैं ससुराल गई। बाय द गॉड ग्रेस फर्स्ट मंथ में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। ओके, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर ने कहा था नहीं होगा ऐसा? हाँ। ओके। कि नहीं करना कमलेश, आप बहुत परेशान हो जाओगे, आप प्लीज नहीं करना, नहीं कर सकते आप, शादी भी सोचो मत। अच्छा, ये डॉक्टर ने कहा था? कहा था। शादी भी करी और ये लगा लो उसी होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में मैं 3 महीने बाद बच्चे को लेके गई थी, यानी 1 साल के बाद। ओके। 3 महीने के बच्चे को लेके गई थी। हालेलुया, दैट्स अ टेस्टिमनी, ग्रेट। और बेटी को लेके गई थी। हालांकि मैं मेरा ये ना बच्चे के साथ मेरी 28 kg वजन था। बच्चे के साथ 28 किलो पूरी बॉडी का? हाँ। 28 किलो वजन ओनली। चमत्कार प्रभु करता है। देखो वो जिंदा है वो बच्चा, आज वही मेरी बेटी है। ओके। दिखाया था 11 साल। वो साल स्पोर्ट्स में है? हाँ देखो स्पोर्ट्स में है, कितने मेडल उसके टंगरिया में दिखाऊंगी। राइट, क्या बात है। इतने तो ये लगा लो 20 तक तो मेडल हैं उसके पास। अच्छा। कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है। Beautiful, that's a beautiful testimony. There are a number of testimonies. उसके बाद आपकी दूसरी बेटी भी है, and now you serve, and your husband is also serving with you, the Lord, right? Yes, आप दोनों एक साथ मिलकर सेवा कर रहे हो. He's such a great man, right? मैं ये कहूँगा कि उसकी प्रार्थना के द्वारा, आपके परिवार के, अपनी बहन की प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हुआ। बिल्कुल। जहाँ भी लोग विश्वास में आते हैं, उनकी गवाहियां होती हैं, उसके पीछे लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं। और जो लोग प्रभु से आत्मा से सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, एज यू सेड यू वर इन 3 days कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना सीखा, प्रभु के साथ बातचीत करना सीखा, और वही बातचीत वही प्रार्थना का उत्तर बना आपका। आमेन।